हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूली। और फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी आपकी इंग्लिश की राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का तीसरा लेक्चर हमारा है। और आज के लेक्चर में हम 10 ऐसी ग्रामर मिस्टेक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो हम यूजुअली कर देते हैं, या तो बोलते वक्त या फिर लिखते वक्त। तो ये वीडियो पूरी देखिए। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और इन सारी मिस्टेक्स को आप सीखने के बाद आई होप कि ये दोबारा से आप मिस्टेक्स रिपीट नहीं करोगे, या तो बोलते वक्त या फिर लिखते वक्त। तो चलिए पहली मिस्टेक है हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है यूज़ ऑफ सुपरफ्लोस एक्सप्रेशन। सुपरफ्लोस क्या होता है फ्रेंड्स? सुपरफ्लोस का मतलब होता है मोर देन व्हाट इज़ नीडेड। यानी कई बार हमें किसी वर्ड की हमें वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम उसको अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर लेते हैं जहाँ की उसकी ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक एग्जाम्पल है, सपोज इफ़ आई डू नॉट कम व्हाट विल यू डू। तो अब यहाँ पे जैसे इस सेंटेंस में सपोज भी लगाया हमने और इफ़ भी लगाया। तो अगर हमने सपोज यहाँ पे लगा दिया है तो इफ़ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो यानी ये इफ़ जो है, अगर इसको हटा भी दो तब भी ये सेंटेंस पूरा रहेगा। तो ये इफ़ क्या है, यहाँ पे सुपरफ्लोस है। तो इसको ऐसे बोलेंगे, सपोज आई डू नॉट कम व्हाट विल यू डू। तो ये यहाँ पे इफ़ सुपरफ्लोस है, सो इफ़ इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर। ऐसे ही कुछ और भी, जैसे एक वर्ड है जैसे इन केस, अगर इन केस भी लगा हो तब भी आपको इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप ये बोलते हो, यूजुअली हम बोल देते हैं, गलती करते हैं कि इन केस इफ़ आई डू नॉट कम व्हाट विल यू डू। लेकिन जब आपने इन केस बोल दिया है तो आपको इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, इन केस आई डू नॉट कम व्हाट विल यू डू। तो ये हम क्या है, सुपरफ्लोस है। सुपरफ्लोस एक्सप्रेशंस को ऐसे रिमूव करना है। इसका दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे सेंटेंस है, राम वॉज रीबोर्न अगेन एज कृष्णा इन द द्वापर युग। तो अब इसमें क्या है कि जैसे री का मतलब ही यहाँ पे क्या होता है, अगेन होता है। री का मतलब ही अगेन होता है, लेकिन हमने फिर रीबोर्न के बाद भी अगेन लगाया है। तो ये जो अगेन वर्ड है, दिस इज एक्स्ट्रा और दिस इज सुपरफ्लोस एंड दिस इज नॉट नीडेड। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि राम वॉज रीबोर्न एज कृष्णा इन द द्वापर युग। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं ऐसे, जैसे रिपीट हो गया, रीबोर्न हो गया, रिबिल्ट हो गया। इन सारे वर्ड्स के बाद आपको अगेन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि री का मतलब ही अगेन है, तो वो पे डबल हो जाएगा एक तरह से। अब दूसरे मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरे मिस्टेक में क्या करते हैं कि जैसे एक सेंटेंस है, आपको मैं समझाता हूँ, आप इसको ध्यान से समझना। आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस में हम गलती कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं। दो एक्शन कौन से हो रहे हैं पास्ट में? आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, यानी जो उसके कार रोकने से पहले मैंने देखा उसको। तो जो इसमें जो फर्स्ट एक्शन होगा हमारा, जैसे मैंने देखा, वो फर्स्ट एक्शन होगा, ये हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सेंटेंस कैसे हो जाएगा हमारा? सेंटेंस ये हो जाएगा, आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। तो फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखना आप। अब हम तीसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे मिस्टेक्स की तरफ जो बढ़ते हैं, जहाँ पे हम यूजुअली करते हैं मिस्टेक। जैसे सेंटेंस है, नीदर राम नोर मोहन हैव कम। अब फ्रेंड्स, अब हम इन्हें जो ये वर्ड्स है ईदर और नीदर नोर, तो इनमें हमें कन्फ्यूज़न होती है कि हम सिंगुलर यूज़ करें या प्लूरल यूज़ करें। तो अगर ऐसे वर्ड्स है आपके पास, नीदर, नोर और ईदर और, तो यहाँ पे जो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके नियरेस्ट में जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे इसके नियरेस्ट हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? मोहन है। तो मोहन क्या है? यहाँ पे मोहन सिंगुलर है, मोहन एक ही है। तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैव की जगह यूज़ करेंगे हैज़ कम। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, नीदर राम
नोर मोहन हैज़ कम। हैव नहीं आएगा, हालांकि राम और मोहन दो है, लेकिन यहाँ पे हैज़ आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के नियरेस्ट हमारा जो सब्जेक्ट है, जो मोहन है, ये सिंगुलर है, अकेला है, इसलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ आएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी की तरह एक दूसरा एग्जाम्पल है, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। ईदर सना और हर फ्रेंड्स हैज़ कम। अब देखिए मैंने कहा कि जो हेल्पिंग वर्ब के जो नियरेस्ट जो हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो अब इसके नियरेस्ट कौन सा है हमारा, हर फ्रेंड्स, सना के फ्रेंड्स। अब यहाँ फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, प्लूरल है, तो यहाँ पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी क्या आएगी, वो भी प्लूरल आएगी। और प्लूरल क्या आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हैज़ की जगह क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, ईदर सना और हर फ्रेंड्स हैव कम। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, अगले मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हम मिस्टेक्स करते हैं। ये सेंटेंस ध्यान से देखें, 100 रुपीज़ आर इन माई पॉकेट। ठीक है, अब ये 100 रुपीज़, सारे सेंटेंसेस आप अच्छे से पढ़िए, अगले वाले भी, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि हाँ कहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं हम। 100 बॉयज़ आर इन माई क्लास। देखिए जब हम यहाँ पे ऐसे क्वांटिटी की बात करते हैं, इन पैसों की बात करते हैं, ठीक है, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जब हम पैसे की बात करते हैं, वो पैसे अगर एक सिंगुलर यूनिट की तरह काम करे, अगर सिंगुलर यूनिट की तरह काम करे तो उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी हमारे पास, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर उसी के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे 100 रुपीज़ आर इन माई पॉकेट, अब ये है कि एक यूनिट की तरह काम करे कि 100 रुपीज़ है उसके पॉकेट में है, एक यूनिट सिंगल यूनिट लग रहा है कि हाँ चलो ये 100 रुपये उसके पॉकेट में है, सिंगुलर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 रुपीज़ इज़ इन माई पॉकेट, इज़ आएगा यहाँ पे, इज़ इन माई पॉकेट। अब अगला सेंटेंस देखिए, 100 बॉयज़ आर इन माई क्लास। अब ये बॉयज़ है कि ये इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये प्लूरल फॉर्म में है, 100 बॉयज़ अलग अलग है, तो ये सिंगुलर यूनिट की तरह काम नहीं करे, इसलिए इसके साथ जो आर है ये आएगा, आर। तो 100 बॉयज़ आर इन माई क्लास, ये ठीक है। अब अगला सेंटेंस और देखिए, इससे थोड़ा और क्लियर होगा आपको। जैसे 6,000 रुपीज़ आर अ हैंडसम अमाउंट। ठीक है, अब ये 6,000 रुपीज़ एक अमाउंट की बात कर रहे हैं, अमाउंट, ठीक है, अरे हैंडसम अमाउंट है ना, तो अमाउंट है क्या है, सिंगुलर यूनिट की तरह, सिंगुलर यूनिट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, तब क्या हो जाएगा, 6,000 रुपीज़ इज़, यहाँ आर की जगह क्या आ जाएगा, इज़ ए हैंडसम अमाउंट। अब लेकिन अगर उसी को हम अगर प्लूरल, एक प्लूरल यूनिट की तरह काम करेगा तो फिर वहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे 6,000 रुपीज़ हैज़ बीन स्पेंट, अब स्पेंट हुआ है, ठीक है, ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़, यानी अलग अलग कमोडिटीज़ पे 6,000 रुपीज़ खर्च किए गए हैं। तो अब ये है ना, ये सिंगुलर यूनिट की तरह काम नहीं कर रहा, डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज़ पे हमने खर्च किए पैसे, तो अब ये प्लूरल फॉर्म लेगा। अब ये तो ये हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे 6,000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे अगर ऐसे पैसों की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं, तो अगर वो सिंगुलर यूनिट की तरह काम कर रहे हैं तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन अगर वो प्लूरल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं तब वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। अब पांचवें सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, पांचवें मिस्टेक्स की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं। सेंटेंस है, ही स्कोल्ड्स मी एज इफ़ ही वॉज माई फादर। ये एक सेंटेंस है। दूसरा पढ़िए, इफ़ आई वॉज द PM आई वुड ट्रांसफॉर्म द होल एजुकेशन सिस्टम। फ्रेंड्स ये जो दोनों सेंटेंसेस है, ये दोनों सेंटेंस बेसिकली हमारी इमेजिनेशन या इमेजिनरी सेंटेंसेस हैं। इमेजिनरी सेंटेंसेस, ये हम सोच रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। जैसे ये कह रहे हैं कि वो ही स्कोल्ड्स मी एज इफ़ ही वॉज माई फादर, कि वो मुझे ऐसे डांटते जैसे मेरे पापा हो या मेरे पिताजी हो। दूसरा है, इफ़ आई वॉज द PM, कि अगर मैं PM होता तो आई वुड ट्रांसफॉर्म द होल एजुकेशन सिस्टम। जहाँ पे भी फ्रेंड्स आप ये इसको याद रखिए कि जहाँ पे भी हम ऐसे इमेजिनेशन की बात करेंगे, इमेजिनरी सेंटेंसेस होंगे, वहाँ पे हमेशा, जैसे ये वॉज है तो ये वॉज हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में होगा, ये वर होगा, यहाँ पे वॉज की जगह वर होगा। ऐसे ही है, इफ़ आई वॉज द PM, तो यहाँ पे वॉज की जगह क्या आएगा, वर आएगा। इफ़ आई वर द PM आई वुड ट्रांसफॉर्म द होल एजुकेशन सिस्टम। ऐसे कैसे, इफ़ आई वर द क्लास मॉनिटर
आई वुड मेंटेन फुल डिसिप्लिन इन द क्लास। तो यहाँ पे भी अगर ऐसा होता है कि जहाँ पे इमेजिनरी सेंटेंस हो, इमेजिनेशन की बात हो, वहाँ पे हमेशा वर आएगा, ना कि वोज आएगा। अब ये अगला सेंटेंस है जहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। तो फ्रेंड्स जैसे ये अनलेस वर्ड है, अनलेस वर्ड ये खुद ही एक नेगेटिव सेंटेंस है, एक नेगेटिव वर्ड है। तो ये अनलेस खुद ही नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ ये हमेशा ये नेगेटिव ये नहीं आएगा, डू नॉट नहीं आएगा, ये नेगेटिव फॉर्म नहीं आएगी। तो इसके साथ क्या हो जाएगा कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। तो ये क्यों, क्योंकि अनलेस ये खुद ही नेगेटिव है, इसलिए इसके साथ ये नेगेटिव फॉर्म अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, डू नॉट, तो इसको हटा दो। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। फ्रेंड्स ये बोलने में या लिखने में हमें पता नहीं चलता, लेकिन एक्चुअल ग्रामर्स के रूल यही है, और आपको इनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपने बोलने में, अपने लिखने में। अगले मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हम करते हैं, सेंटेंस है यू नीड नॉट टू वरी। ठीक है, अब जैसे अगर ग्रामर रूल के हिसाब से देखा जाए तो जैसे वर्ड है नीड है, नीड, डेयर, हमेशा इनके साथ टू आता है, नीड टू, डेयर टू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर नीड और ये डेयर ये फिर मॉडल की तरह यूज़ हो, मॉडल की तरह यूज़ हो, मॉडल्स क्या होता है उस पर भी मैं एक, अगर आप कहोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। तो अगर ये मॉडल्स की तरह यूज़ होंगे, जैसे मॉडल्स क्या होते हैं, जैसे शुड हो गया, कुड हो गया, ये, तो जैसे आप ये अगर ये जो नीड है या फिर डेयर है, अगर ये मॉडल की तरह यूज़ होंगे तो यहाँ पे ये टू नहीं आएगा। जैसे आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि यू शुड नॉट वरी। तो अब देखें यहाँ पे यू शुड नॉट वरी की जगह हम इसको टू तो नहीं लगा रहे ना, तो इसलिए नीड भी अब यहाँ मॉडल की तरह काम कर रहा है, तो यू नीड नॉट वरी, यहाँ पे टू नहीं आएगा। नौवे मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं, इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैवंट रेड। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि इसमें तो कोई मिस्टेक है ही नहीं, अब लेकिन इसको ध्यान से पढ़ते हैं, यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैवंट रेड। अब देखिए जो यहाँ पे पुट योर साइन, अब ये साइन क्या है, यहाँ पे साइन है ना, यूजुअली क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे यू शुड नॉट पुट योर साइन, अब यहाँ पे हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, ज़रूरत है कि हम यहाँ पे वर्ब ना यूज़ करें, हमारे यहाँ पे नाउन यूज़ करें। तो जो साइन है, साइन को रिप्लेस हो जाएगा हमारा किससे, सिग्नेचर से हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू शुड नॉट पुट योर सिग्नेचर ऑन एनी पेपर दैट यू हैवंट रेड। फ्रेंड्स ये बहुत माइन्यूट मिस्टेक्स है, हमें पता नहीं चलता, बट ये ऐसे होता है। हमारा जो अगला और लास्ट सेंटेंस है, शी डिनाइड दैट शी हैड नॉट स्टोलन एनीथिंग। अब फ्रेंड्स देखें यहाँ पे भी कई बार नेगेटिव्स आ रहे हैं। अब डिनाई ये खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है, शी डिनाइड दैट शी हैड नॉट, और उसके बाद फिर ये हैड नॉट, ये फिर नेगेटिव आ रहा है। तो इसमें क्या करना है हमें, शी डिनाइड दैट शी हैड, नोट नहीं आएगा यहाँ पे, शी हैड स्टोलन एनीथिंग। तो जहाँ पे एक पहले से नेगेटिव हो, जैसे मैंने एक पहला सेंटेंस बताया था, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। तो अनलेस जब खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है तो हम उसको वहाँ पे अलग से नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें क्या बोलेंगे कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। इसी तरह सी डिनाइड दैट सी हैड स्टोलन एनीथिंग, तो यहाँ पे नोट नहीं आएगा। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने जितने भी रूल्स बताए हैं ये आप अपने बोलने में और अपने लिखने में इनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करोगे। थैंक यू।